नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि सतगुरु कबीर जी की दया से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। आप इन दोहों को जो प्रेम दे रहे हैं उनके लिए आप स्वयं का ही आदर बढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वह सतगुरु हमारे अंदर ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज फिर कबीर जी के चेतावनी को अंक के आगे की दोहों की यात्रा पर चलते हैं और अपने कुछ क्षण उस सतगुरु की याद में बिताते हैं। मन मुआ माया मोई सन से मुआ शरीर, अविनाशी जो न मरे तो क्यों मरे कबीर कबीरा, तो क्यों मरे कबीर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जो उस सतगुरु के नाम और उसके ज्ञान में पूरी तरह से डूब चुका है और स्वयं को इस संसार के विषय विकारों से और मोह माया के जाल से विरक्त कर चुका है, उसके लिए यह मन इस संसार की ओर से पूरी तरह से मर चुका है और माया भी उसके लिए मरी हुई है। यानी इस संसार की माया को वह पूर्ण रूप से त्याग चुका होता है। उनके लिए इस शरीर का जो संशय था कि यह मेरा है, यह भ्रम भी दूर हो जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि ऐसे साधक उस अविनाशी का ही रूप हो जाते हैं और वे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर ऐसे साधक को मरने का कोई भी डर नहीं रहता है और वह जीवित रहकर ही इस देह में ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तन सराय मन पाहरू, मन सा उतरी आय, को कहू का है नहीं, देखा ठोकी बजाय कबीरा, देखा ठोकी बजाय। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह शरीर एक धर्मशाला है और इसका पहरेदार मन बना बैठा है और इस सराय रूपी शरीर में इच्छा रूपी अतिथि आकर ठहर गई है। इस जीव को हमेशा ही सभी बुरी इच्छाओं को त्याग कर और सभी शुभ और अच्छी इच्छाओं को सम्मान सहित धारण करना चाहिए, परंतु यह मन इसके विपरीत चलता है और हमेशा ही इस जीव को बुरी इच्छाओं की ओर लेकर जाता है और इसका अहित करता है। तो हमें अपने विवेक का प्रयोग करके अच्छी इच्छाओं को ही धारण करना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं के जाल में और इसके मोह में आकर इस संसार के माया जाल में कभी भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है और यह सब पूरी तरह से ठोक बजाकर यानी सोच विचार कर देख लिया है कि यहाँ सभी को एक ना एक दिन एक दूसरे को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जिनके नौबत बाजती, मैंगल बदती बारी, एक ही गुरु के नाम बिन, गए जन्म सब हारी कबीरा, गए जन्म सब हारी। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि जिनके यहाँ माया की चहल पहल होती थी और हंसी खुशी की नौबत बजती थी, जिनके यहाँ मान महिमा की ध्वजा फहराती थी और द्वार पर बंधे हाथी झूमते रहते थे, ऐसे लोग भी एक सतगुरु के नाम के बिना
और उनके ज्ञान के नाम के बिना ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ करके चले गए हैं। यानी उनके पास इतना सब कुछ था और सतगुरु की दया से उन्हें शरीर भी मनुष्य का मिला था, तो वह सब कुछ पाकर भी सब ऐसे ही खोकर चले गए। क्योंकि जीवन की असली सार्थकता तो दोस्तों गुरु की सेवा ही है और उनकी ज्ञान साधना में ही है। बाकी सब तो भ्रम है और कुछ भी नहीं है। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखिए आवास, काल परो भुई लेटना, ऊपर जम सी घास कबीरा, ऊपर जम सी घास। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य यह मानव रूपी देह को पाकर और इस संसार की माया के जाल में फंसकर अंधा हो जाता है और वह अभिमान और अहंकार से अपने आप को भर लेता है। तो हमें कभी भी अपने ऊंचे महल और मकान को देखकर मिथ्या ही गर्व नहीं करना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि कुछ ही समय में कल या परसों तक तुम्हारा काल आ जाएगा, फिर तुम्हें भूमि पर ही लेटना पड़ेगा। यानी तुम्हारा यह शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब हम ही इस संसार में नहीं रहेंगे तो किस बात का अभिमान और किस बात का अहंकार। तो हमें इस बात को ध्यान में रखकर हमेशा ही सत्संगति से अपने जीव के उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आपको आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमय ही दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।